जय हिंद साथी। मैं ऋषभ दुबे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप बहुत सब बेहतर होंगे। 5वें सेमेस्टर में एक किताब है जिसका नाम है SGP। मैं यहाँ लिख देता हूँ। किताब का नाम है SGP, जिसकी फुल फॉर्म है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। इस किताब में जो फर्स्ट चैप्टर है, उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। हिंदी में हो जाएगा वैद्युत प्रणाली में प्रदोष। वैद्युत प्रणाली में प्रदोष। तो ये किताब है SGP, जो 5वें सेमेस्टर की है, जिसका नाम है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। और जो फर्स्ट चैप्टर है उस किताब में, वो चैप्टर है फॉल्ट इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में दोष यानी फॉल्ट हम किसे कहेंगे? जैसे मान लें ये कोई कंडक्टर है जो हेल्दी कंडीशन में है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं है, तो स्वाभाविक बात है कि इससे धारा जो गुजरेगी वो आसानी से गुजरेगी, यानी करंट जो होगी वो जीरो के बराबर नहीं होगी। लेकिन यही कंडक्टर अगर किसी भी विधि द्वारा टूट जाए, यानी ओपन हो जाए या शॉर्ट हो जाए, तो स्वाभाविक बात है इसमें बहने वाली जो करंट होगी वो शून्य हो जाएगी। तो कह रहे हैं किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो कंटिन्यूटी है, जो सत्यता है, उसका भंग हो जाना ही फॉल्ट कहलाता है। कंटिन्यूटी भंग होने का मतलब ये है कि जो भी उसमें से धारा गुजर रही थी, उस धारा का मान कितना हो गया है? शून्य हो गया है। तो परिभाषा क्या होगी? मैं यहाँ लिख रहा हूँ परिभाषा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम की इलेक्ट्रिकल सिस्टम की कंटिन्यूटी यानी सत्यता का भंग हो जाना ही फॉल्ट कहलाता है। का भंग हो जाना ही फॉल्ट कहलाता है। फॉल्ट कहलाता है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? कोई पूछे फॉल्ट क्या है, तो अगर करंट किसी विधि द्वारा अगर शून्य हो गई है या बहुत अधिक हो गई है, एक निश्चित सीमा से भी ज़्यादा हो गई है, तो उसको हम फॉल्ट की श्रेणी में रखेंगे। तो परिभाषा क्या हो गई कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो कंटिन्यूटी है, यानी जो सत्यता है, उसका भंग हो जाना ही फॉल्ट कहलाता है। इतनी बात आप समझ पा रहे हैं? अब अगर बात करें फॉल्ट के प्रकार की, तो यहाँ मैं लिखूंगा अगर टाइप ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट के प्रकार की, प्रदोष के प्रकार। फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं तो सुनेंगे जरा। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। फॉल्ट को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। एक को हम कहते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट। और दूसरे फॉल्ट को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। इतना बात आप समझते हैं? हमने कहा फॉल्ट क्या है,
इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो कंटिन्यूटी है, यानी इसमें से जो बहने वाली धारा है अगर इसके मान में अंतर होगा, यानी इसकी कंटिन्यूटी अगर भंग हो जाएगी, तो हम स्वाभाविक बात कहेंगे कि फॉल्ट उत्पन्न हो गया है। फॉल्ट कितने प्रकार के हैं? हमने कहा फॉल्ट मुख्यतः दो प्रकार के हैं। एक फॉल्ट को हम कहते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट और एक फॉल्ट को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट को ही भाई मेरे हम कहते हैं सीरीज फॉल्ट, सीरीज फॉल्ट। और जो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट है इसको हम कहते हैं शंट फॉल्ट, शंट फॉल्ट। फॉल्ट कितने प्रकार के? दो, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट को ही हम क्या कहते हैं? सीरीज फॉल्ट, और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को हम कहते हैं शंट फॉल्ट। अब बात यह है कि ओपन सर्किट फॉल्ट हम किसे कहेंगे? ओपन सर्किट फॉल्ट हम किसे कहेंगे? ओपन सर्किट फॉल्ट। तो कह रहे हैं कि जब कोई भी एक या एक से अधिक कंडक्टर, जब कोई भी एक या एक से अत्यधिक कंडक्टर अत्यधिक तनाव, अत्यधिक खिंचाव या अचानक मुड़ाव के कारण दो या दो से अधिक हिस्सों में टूट जाए। हमने कहा कि जब एक या एक से अधिक कंडक्टर अत्यधिक तनाव, अत्यधिक खिंचाव या अचानक मुड़ाव के कारण अगर उसके हिस्से टूट जाए, जिससे उसमें बहने वाली जो करंट हो उसका मान शून्य हो जाए, तो ऐसे फॉल्ट को ही हम कहते हैं ओपन सर्किट फॉल्ट। यानी एक बात कंफर्म है कि ओपन सर्किट फॉल्ट एक कंडक्टर में भी हो सकता है और एक से अधिक कंडक्टर में भी हो सकता है। और अगर क्रॉस का चिन्ह दिखाया गया है तो ये बता रहा है कि कंडक्टर टूट गया है। तो हमने कहा सबसे पहली बात, क्या ओपन सर्किट फॉल्ट केवल दो ही कंडक्टर में होगा, एक में नहीं हो सकता? बिल्कुल, ओपन सर्किट फॉल्ट कम से कम एक कंडक्टर में हो सकता है और अधिक से अधिक कितने कंडक्टर में भी हो सकते हैं। तो परिभाषा क्या है कि जब एक या एक से अधिक कंडक्टर अत्यधिक तनाव, हम तार को अत्यधिक खींच दें, या अत्यधिक मुड़ाव, अचानक हम किसी इसको तीव्र एंगल, शार्प एंगल पर मोड़ दें, जिससे उसके भाग जो हैं वो टूट जाएं और करंट जो उसमें से बहे वो शून्य हो जाए, ऐसे फॉल्ट को हम कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। तो एक ऐसा फॉल्ट जिसमें कंडक्टर में अत्यधिक तनाव, अत्यधिक खिंचाव या अचानक मुड़ाव के कारण कंडक्टर ब्रेक हो जाए, कंडक्टर टूट जाए, तो इस प्रकार जो भी फॉल्ट होगा उसको हम कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। और ओपन सर्किट फॉल्ट में करंट जो बहेगी कंडक्टर से उसका मान कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इतना बात आप समझते हैं। अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की। दूसरे अगर हम फॉल्ट की बात करें, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट किसे कहेंगे? सबसे पहली बात तो ये है, ओपन सर्किट फॉल्ट कम से कम एक कंडक्टर में हो सकता है, लेकिन शॉर्ट अगर हमको चीज़ों को करना होगा तो हमको कम से कम दो कंडक्टर चाहिए। एक कंडक्टर में कभी भी शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कह रहे हैं कि जब दो या दो से अधिक कंडक्टर किसी भी विधि द्वारा आपस में जुड़ जाएं, जब दो या दो से अधिक कंडक्टर किसी भी विधि द्वारा आपस में क्या हो जाएं, जुड़ जाएं, तब जो फॉल्ट उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। एक बार फिर सुन लीजिए, ओपन सर्किट फॉल्ट एक कंडक्टर में भी हो सकता है, लेकिन शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कभी भी एक कंडक्टर में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमको कम से कम दो कंडक्टर चाहिए, कम से कम, अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो जब दो या दो से अधिक कंडक्टर किसी भी विधि द्वारा
आपस में क्या हो जाए, जुड़ जाए, तब जो फॉल्ट सिस्टम में उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। अब अगर यहाँ पर करंट शून्य हो गई क्योंकि तार टूटा है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमने माना कि एक कंडक्टर से धारा बह रही थी I, और इसके पास जो दूसरा कंडक्टर रखा है इसमें भी अगर धारा बह रही है I, और अगर दोनों एक साथ जुड़ गए हैं तो टोटल करंट जो हो जाएगी वो 2I हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के दौरान करंट जो होती है वो तो हो जाती है मैक्सिमम। करंट क्या हो जाती है, मैक्सिमम। ये दो फॉल्ट थे। हमने टाइप ऑफ फॉल्ट में बात किया, फॉल्ट कितने प्रकार के हैं। हमने कहा फॉल्ट दो प्रकार के हैं, ओपन सर्किट फॉल्ट या सीरीज फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या शंट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट में हमने क्या कहा, जब एक या एक से अधिक कंडक्टर अत्यधिक तनाव, अत्यधिक खिंचाव या तीव्र मुड़ाव के कारण टूट जाए, तब जो फॉल्ट उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट के केस में जो भी करंट होगी उसका मान, जो बह रही थी कंडक्टर से, उसका मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। दूसरा बात हमने किया शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, और हमने कहा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट कभी भी एक कंडक्टर में पॉसिबल नहीं है, ये हमेशा होगा तो कम से कम दो कंडक्टर में होगा। अधिक से अधिक कितने कंडक्टर में भी हो सकते हैं। तो हमने कहा कि जब दो या दो से अधिक कंडक्टर किसी भी विधि द्वारा आपस में जब जुड़ जाएंगे, तब जो फॉल्ट उत्पन्न होगा उसको हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। और शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के केस में करंट जो होती है वो मैक्सिमम होती है, और इसी करंट के मैक्सिमम होने की वजह से ही अधिकांशतः आग लगती है। जो आग लगने की जो टेंडेंसी है, जो आग लगने की संभावना है, वो सबसे ज़्यादा किसमें है, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट में। इतनी बात आप समझ पाते होंगे। अब अगर शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की बात करें तो शॉर्ट सर्किट फॉल्ट को भी दो भागों में बांटा गया है। एक को कहते हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट, इसको हिंदी में कहते हैं सममित दोष, सममित प्रदोष। और एक फॉल्ट को हम कहते हैं एसिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। ए सिमेट्रिकल फॉल्ट, जिसकी हिंदी होती है असममित, असममित प्रदोष। एक बार और सुन लीजिए, फॉल्ट कितने प्रकार के हैं, मुख्यतः दो प्रकार के, ओपन सर्किट फॉल्ट या सीरीज फॉल्ट, दूसरा होता है शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या शंट फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट पुनः कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के, सिमेट्रिकल फॉल्ट और एसिमेट्रिकल फॉल्ट। सिमेट्रिकल फॉल्ट की परिभाषा क्या होगी, सुने। शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के जो पहला प्रकार है जिसका नाम है सिमेट्रिकल फॉल्ट, सिमेट्रिकल फॉल्ट। हमने कहा कि हम मानते हैं कि हमारे पास तीन फेज हैं, आर, वाई और बी। तो कह रहे हैं एक ऐसा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो तीनों ही फेज में एक साथ उत्पन्न हुआ हो, यानी एक ऐसा फॉल्ट जो सभी फेज में एक साथ एक समान रूप से उत्पन्न हुआ होगा, उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल फॉल्ट। जैसे मान लेते हैं कि ये तीनों फेज आपस में शॉर्ट हो गए हैं, तो इसका मतलब इसको हम लिखेंगे ट्रिपल एल फॉल्ट, यानी थ्री फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। क्यों? क्योंकि हम इन फेज कंडक्टर को हम लाइन कंडक्टर भी कह सकते हैं, यल भी कह सकते हैं। तो हमने कहा कि एक ऐसा फॉल्ट जो तीनों ही फेज में एक साथ एक समान रूप से उत्पन्न होगा, उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल फॉल्ट में हमने कहा कि मान लेते हैं तीनों फेज एक साथ शॉर्ट सर्किट हो गए हैं,
तो हमने लिखा ट्रिपल एल फॉल्ट यानी 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। या दूसरा ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है कि ये तीनों कंडक्टर किसी भी विधि द्वारा टूटे हों और ग्राउंड से जुड़ गए हों, उसको हम कहेंगे ट्रिपल एलजी फॉल्ट। एक बार फिर सुन लीजिए, सिमेट्रिकल क्या है? एक ऐसा फॉल्ट जो तीनों ही फेज में एक साथ उत्पन्न हो, यानी समान रूप से अगर तीनों फेज में फॉल्ट हो गया हो, उस फॉल्ट को हम कहेंगे सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सिमेट्रिकल फॉल्ट के? जैसे 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, जिसको हम ट्रिपल एल फॉल्ट भी कहते हैं। इसको अब एक हमने कहा तीनों तार किसी भी विधि द्वारा ग्राउंड से जुड़ गए हैं, अर्थ हो गए हैं, उसको हमने कह दिया ट्रिपल एल जी। यानी फॉल्ट तीनों फेज में हुआ है, कोई भी फेज स्वस्थ नहीं बचा है। वहीं अगर असिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें, असिमेट्रिकल फॉल्ट की बात करें तो एक ऐसा फॉल्ट जो सभी फेज में एक समान रूप से उत्पन्न न हो। जैसे हमने कहा कि मान लेते हैं अपने पास ये 3 फेज है आर, वाई और बी। मैंने स्वाभाविक कहा इसको हम लाइन कंडक्टर भी कह सकते हैं। तो हमने कहा कि एक ऐसा फॉल्ट जो सभी फेज में एक समान रूप से न हो सकता है किसी एक फेज में हो और उस दौरान ये जो साथ बचे 2 फेज हैं वो ये स्वस्थ हों। या हो सकता है कि 2 फेज में फॉल्ट हो जाए, कोई एक फेज स्वस्थ बचा हो, यानी एक फेज में फॉल्ट न हुआ हो, तो ऐसे फॉल्ट को हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। यानी एक ऐसा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जो तीनों ही फेज में एक समान रूप से न उत्पन्न हुआ हो, ऐसे फॉल्ट को हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। जैसे मान लेते हैं केवल आर फेज में फॉल्ट हुआ है और वो आर फेज ग्राउंड से जुड़ गया है, तो इसको हम कहेंगे एलजी फॉल्ट, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। यानी केवल जरूरी नहीं केवल आर ही हो सकता है कि केवल वाई हो जो ग्राउंड से जुड़ गया हो, या हो सकता है कि जो बी हो वो ग्राउंड से जुड़ गया हो, तो उसको हम कहेंगे एलजी फॉल्ट। यानी एक कोई फेज ग्राउंड से जुड़ा है, शेष 2 फेज स्वस्थ हो। ये भी तो हो सकता है कि 2 फेज किसी भी विधि द्वारा ग्राउंड से जुड़ गए हो। तो अगर 2 फेज मान लेते हैं आर वाई हो सकता है, या वाई बी हो सकता है, या बी आर हो सकता है, ये कहाँ जुड़ गए हैं? ग्राउंड से। तो अगर आर वाई ग्राउंड से जुड़े होंगे तो स्वाभाविक बात है बी जो होगा वो स्वस्थ बचा होगा, यानी तीनों फेज में एक साथ फॉल्ट नहीं हुआ। हो सकता है कि 2 फेज कोई आपस में ही शॉर्ट हो गए हो सकता है आर वाई एक में जुड़ गए हों, या वाई बी एक में जुड़ गए हों, या बी आर एक में जुड़ गए हों। तो यदि आर वाई एक में जुड़े होंगे तो उस दौरान बी फेज स्वस्थ बचा होगा, यानी तीनों फेज में शॉर्ट सर्किट फॉल्ट नहीं हुआ। ऐसे फॉल्ट को हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। तो सिमेट्रिकल क्या है? अगर तीनों फेज में समान रूप से फॉल्ट होगा तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल। यदि तीनों फेज में समान रूप से फॉल्ट नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। और जितनी भी बातें ये मैंने लिखा है ये एग्जाम्पल है। आपसे जेई के एग्जाम में आपसे पूछ लेगा, बताइए एलजी फॉल्ट किस टाइप का फॉल्ट है, एसिमेट्रिकल है कि सिमेट्रिकल? तो आपको पता होना चाहिए। अगर कोई भी एक फेज स्वस्थ रह गया है तो उसको हम कह देंगे एसिमेट्रिकल, और यदि तीनों फेज मौजूद होंगे तो उनको हम कह देंगे सिमेट्रिकल। तो ये कहानी थी फॉल्ट की। फॉल्ट क्या है? तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम की कंटिन्यूटी का भंग हो जाना ही फॉल्ट कहलाता है। फॉल्ट कितने प्रकार के हैं? 2, ओपन सर्किट फॉल्ट या सीरीज फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट फॉल्ट या शंट फॉल्ट। शंट फॉल्ट ही या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ही 2 प्रकार के हैं, सिमेट्रिकल यानी सममित और एसिमेट्रिकल फॉल्ट। फिर हमने कहा ओपन सर्किट फॉल्ट क्या है? जब एक या एक से अधिक कंडक्टर अत्यधिक तनाव, अत्यधिक खिंचाव या अचानक मुड़ाव के कारण टूट जाए तो ऐसे फॉल्ट को हम कहेंगे ओपन सर्किट फॉल्ट। ओपन सर्किट फॉल्ट के केस में करंट का मान होता है 0। वहीं अगर हम बात करें शॉर्ट सर्किट फॉल्ट की, मैंने कहा शॉर्ट कभी भी एक कंडक्टर में पॉसिबल नहीं है। शॉर्ट होने के लिए कम से कम 2 कंडक्टर चाहिए। तो एक ऐसा फॉल्ट इसमें 2 या 2 से अधिक कंडक्टर किसी भी विधि द्वारा आपस में जुड़ जाएं, ऐसे फॉल्ट को हम कहेंगे शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट के केस में करंट क्या होती है? मैक्सिमम होती है।
फिर हमने कहा शॉर्ट सर्किट कितने प्रकार के हैं, तो दो प्रकार के, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। यदि तीनों फेज में फॉल्ट एक साथ हो, एक समान रूप से हो, तो उसको हम कहेंगे सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल कौन कौन है, हमने कहा 3 फेज शॉर्ट सर्किट फॉल्ट जिसको हम ट्रिपल एल फॉल्ट भी कहते हैं, या ये तीनों फेज ग्राउंड से जुड़ गए हों तो हमने कह दिया ट्रिपल एल जी फॉल्ट, जी बोले तो ग्राउंड। एसिमेट्रिकल यानी एक ऐसा फॉल्ट जो तीनों फेज में एक साथ एक समान रूप से न उत्पन्न हुआ हो, ऐसे फॉल्ट को हम कहेंगे एसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल हो जाएगा एलजी यानी लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। एक ही कोई फेज ग्राउंड से जुड़ा है, इसमें दो फेज ग्राउंड से जुड़े हैं, एक कोई फेज स्वस्थ है। इसमें दो फेज शॉर्ट हुए हैं, कोई एक फेज स्वस्थ है। तो ये था फॉल्ट का पहला पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।